तो कल के क्लास में हम लोग नदी परियोजना अपवाह तंत्र में महानदी अपवाह तंत्र देखे थे। आज के क्लास में उन्हीं अपवाह तंत्र में परियोजना देखेंगे, नदी परियोजना। ओके, चलिए। तो छत्तीसगढ़ में नदी परियोजना, नदी परियोजना। ओके, तो नदियों पे बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बांध। ठीक। तो उन्हीं बांधों पे नदियों के पानी को रोककर बांध का निर्माण किया जाता है, और उन बांध के पीछे जो जलाशय इकट्ठा होती है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम जलाशय। क्या कहते हैं? कृत्रिम जलाशय। ओके, तो नदियों पे बांध बनाए जाते हैं, उन्हीं बांधों को हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। तो ये कहलाएगा क्या? आपका नदी परियोजना, नदियों पे परियोजना। तो इन परियोजनाओं का प्रयोग हम लोग सिंचाई के लिए भी करते हैं, है ना। आपने बांध बनाया तो उस डैम से आप क्या निकालोगे? नहर। क्या निकालोगे? नहर। फिर नहरों के माध्यम से खेतों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ओके, साथ ही साथ जब आप बांध का निर्माण कर रहे हो तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो? टरबाइन लगाया जाता है। फिर उसके माध्यम से क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? विद्युत का। ओके, तो वो कहलाता है आपका जल विद्युत परियोजना। तो जिस परियोजना से विद्युत का उत्पादन करेंगे वो कहलाएगा आपका जल विद्युत परियोजना, और जिसके माध्यम से सिंचाई की जाएगी वो कहलाएगा क्या? आपका सिंचाई परियोजना। क्या कहलाता है? सिंचाई परियोजना। अब इसी का प्रयोग, है ना, आपने बांध बनाया है तो वहां पे आप पर्यटन का भी विकास कर सकते हैं। किसका विकास कर सकते हैं? पर्यटन का। मछली पालन भी आप कर सकते हैं, मछली पालन। ठीक। तो एक ही कार्य से क्या होती है? बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसलिए नदी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। ओके, क्लियर। चलिए, तो देखेंगे छत्तीसगढ़ में नदी परियोजना। तो कल हम लोगों ने देखा था क्या? आपका छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र। क्या देखा था? अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? तो महानदी अपवाह तंत्र। तो उसी अपवाह तंत्र में पहले हम लोग परियोजना को देखेंगे। तो परियोजना में आपको क्या याद करना है? तो एक आपको पता होना चाहिए कि कौन से नदी में है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से राज्य में, जिले में है। ओके, तो सबसे पहले हमको पकड़ना है किसको? नदी को। किसको पकड़ना है? नदी को। तो ये रही आपकी महानदी। तो पहले महानदी और महानदी की सहायक नदियों पे परियोजना को देखेंगे। ओके, तो ये कौन सी नदी है? आपकी महानदी। और कल हम लोगों ने देखा था कि महानदी की सहायक नदी, तो एक याद रखना, पहले क्या बताया था आपको मैं? तो ये आपका कौन सा? ये है सिलियारी नदी। कौन सी नदी? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी। सिलियारी के बाद बताया था क्या आप लोगों को मैं? तो सोंढूर। कौन सी नदी? सोंढूर। सोंढूर। सोंढूर के बाद बताया था क्या आपको? पैरी। क्या बताया था? पैरी। ये आपकी पैरी नदी। ठीक। पैरी के बाद बताया था क्या आप लोगों को मैं? तो यहां पे आपको बताया था सूखा। कौन सी नदी? सूखा नदी। सूखा के बाद हम लोगों ने देखा था किसको? तो जोंक को। किसको? जोंक नदी। और एक देखा था हमने कौन सी नदी? तो लात नदी। कौन सी नदी? लात नदी। तो इतने नदियों पे पहले हम लोग क्या करेंगे? परियोजना को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? महानदी के। किसके? महानदी पे। तो महानदी पे कौन कौन सी परियोजना है और वो कौन कौन से जिलों में आती? तो महानदी में पहली परियोजना एक आपका याद रखना, क्या? रुद्री परियोजना। कौन सी परियोजना? रुद्री परियोजना। रुद्री पिकअप ईयर।
और एक याद रखना आपका गंगरेल। क्या याद रखोगे? गंगरेल। ठीक, तो गंगरेल को ही ठीक पंडित रविशंकर जलाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंडित रविशंकर जलाशय। तो महानदी में दो परियोजना याद रखना, दो बांध, एक आपका रुद्री और एक आपका कौन सा? गंगरेल। रुद्री और गंगरेल। तो गंगरेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? तो पंडित रविशंकर जलाशय। ओके, तो गंगरेल और रुद्री यानी पंडित रविशंकर जलाशय और आपका रुद्री पीक ऑफ ईयर, ये दोनों का दोनों कहां पे होगा? महानदी पे। कहां पे होगा? महानदी। और कौन सा जिला पे होगा? यदि जिला पूछेगा तो क्या लगाओगे? आपका धमतरी। क्या लगाओगे? धमतरी। तो ये दोनों कहां है? धमतरी में है। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं सिलियारी नदी पे। कौन सी नदी पे? सिलियारी नदी पे। तो सिलियारी नदी पे आपका मॉडेम सिल्ली परियोजना। कौन सी परियोजना? मॉडेम सिल्ली। मॉडेम सिल्ली, इसी को मुरुम सिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरुम सिल्ली। तो नदी कौन सी? सिलियारी। सिलियारी नदी में जिला आपका धमतरी। कौन सा जिला? धमतरी। तो धमतरी जिले में आपका मुरुम सिल्ली या आपका मॉडेम सिल्ली परियोजना। ओके, कौन सा परियोजना? मुरुम सिल्ली। ओके, और कौन से जिले में होगा? तो ये भी होगा कहां पे? धमतरी में। कहां पे होगा? धमतरी जिला दिखता है। ओके, अब आ जाओ सोंढूर पे। किस पे? सोंढूर पे। तो सोंढूर पे सोंढूर परियोजना। सोंढूर पे सोंढूर परियोजना। तो सोंढूर नदी में आपका सोंढूर परियोजना, ए भी होगा कौन सा जिला में? धमतरी में। कहां पे? धमतरी में। सोंढूर में सोंढूर परियोजना। ओके, तो धमतरी जिले में हम लोग 4 परियोजना देखे। कितनी परियोजना? 4। एक आपका रुद्री पिकअप ईयर, दूसरा आपका गंगरेल जिसको पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। ओके, कौन सा? गंगरेल जलाशय। मुरुम सिल्ली सिलियारी नदी में, सोंढूर परियोजना ए आपका सोंढूर नदी में। तो ये 4 परियोजना याद रखोगे कहां पे? धमतरी में। कहां पे? धमतरी। धमतरी में एक और याद रखना, ये कांकेर के मलाज कुंडम से आ रही है दूध नदी। कौन सी नदी? दूध नदी। तो दूध नदी सहायक है किसकी? महानदी की। किसकी सहायक है? महानदी की। तो ये दक्षिण से आकर मिलती है, कांकेर के मलाज कुंडम से निकलती है कौन सी नदी? दूध नदी। ये आकर मिलेगी किसमें? महानदी पे। ओके, तो इसी दूध नदी पे, महानदी में एक आपका क्या है? जलाशय है। ओके, तो इसको बोलते हैं दुधावा जलाशय। क्या बोलते हैं? दुधावा जलाशय। तो दूध नदी, नदी कौन सी? दूध नदी। दूध नदी में जलाशय कौन सा? तो दुधावा जलाशय। कौन सा जलाशय? दुधावा जलाशय। कौन से जिले में होगा? तो जिला लगाना धमतरी। कौन सा लगाना? धमतरी। कई कई किताबों में दुधावा जलाशय को कांकेर दिया रहता है। कहां दिया रहता है? कांकेर। नहीं लेना है कांकेर, क्योंकि जब आप धमतरी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहां पे आपको दुधावा जलाशय कहां दिखाता है? धमतरी में। कहां दिखाएगा? धमतरी। तो कांकेर न लेके क्या लेना है आपका? धमतरी। इन द केस मान लो धमतरी नहीं है और ऑप्शन में कांकेर दिया हुआ है, तो आप वहां पे क्या ले लेना? कांकेर। और ऑप्शन में यदि दोनों है तो क्या लोगे? धमतरी। ओके, चलो, तो याद रखना धमतरी जिले में आपका दुधावा जलाशय कौन सी नदी पे होगी? तो दूध नदी पे। ओके, तो धमतरी में ये 5 परियोजना हो गया। ओके, अब बात करते हैं पैरी नदी पे। कौन सी नदी? पैरी नदी। तो पैरी नदी में सीकासार परियोजना। कौन सी परियोजना? सीकासार परियोजना। ओके, तो सीकासार परियोजना ये आपका पैरी नदी, जिला कौन सा? गरियाबंद। कौन सा जिला? गरियाबंद। ओके, तो याद रखना सीकासार परियोजना कहां है? गरियाबंद में। कहां पे है? गरियाबंद में। कौन से नदी पे है? तो पैरी नदी पे। और ये सोंढूर आपका, सोंढूर पे आपका कौन से पे? तो धमतरी में। ठीक, अब आते हैं सूखा नदी। कौन सी नदी? सूखा नदी। तो सूखा नदी की एक सहायक है, ऐसे
इस नदी का नाम है आपका कोडार नदी। कौन सी नदी? कोडार नदी। तो याद रखना, सूखा नदी की सहायक कौन सी नदी है? कोडार नदी। कौन सी नदी? कोडार नदी। तो सूखा की सहायक कोडार में जिला महासमुंद, कौन सा जिला? महासमुंद। महासमुंद जिले में ही आपका कोडार नदी पे कोडार परियोजना। कौन सी परियोजना? कोडार परियोजना। और कोडार परियोजना को ही वीर नारायण सिंह, ठीक है, क्या बोलते हैं? वीर नारायण सिंह जलाशय। तो याद रखना, कोडार परियोजना या वीर नारायण सिंह परियोजना, ओके, कौन से नदी पे है? तो कोडार नदी पे। कौन से जिला में है? तो महासमुंद में। ओके, कोडार किसकी सहायक है? तो सूखा की। किसकी सहायक है? सूखा की। ओके, कोडार को ही क्या बोलते हैं? तो वीर नारायण सिंह जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? चलो, जोंक में जोंक परियोजना, जोंक में जोंक परियोजना, ओके, नाम से स्पष्ट है, इसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिला आपका महासमुंद आएगा। क्या आएगा? महासमुंद। लात में लात परियोजना, लात में लात परियोजना। तो जोक नदी में जोक परियोजना, लात में लात परियोजना, दोनों कौन से जिला में होगा? तो आपका महासमुंद। कौन से जिला में होगा? महासमुंद। तो महासमुंद जिला में 3 परियोजना हो गया। कितना? 3। एक आपका लात नदी पे लात, दूसरा जोक नदी पे जोक, और तीसरा कोडार नदी पे कोडार परियोजना। कोडार किसकी सहायक है? सूखा की। कोडार को ही वीर नारायण सिंह जलाशय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक? ओके। और ये आपका दूध नदी पे आपका कांकेर के बाद में आपका धमतरी जिले में दुधावा जलाशय। क्लियर? तो ये दक्षिण की सहायक में क्या हो गया? आपका नदी परियोजना। क्लियर? चलो, अब उत्तर की सहायक नदियों में परियोजना देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे हसदेव नदी। कौन सी नदी? हसदेव नदी। हसदेव के बाद देखे थे हम लोग बोरई। क्या देखे थे? बोरई। बोरई के बाद मांड, मांड के बाद केलो, और केलो के बाद ईप। ओके, तो ये जो नदी आ रही है, ये नदी है आपकी हसदेव। कौन सी नदी? हसदेव। ठीक। उसके बाद ये आपकी नदी है केलो। कौन सी नदी? केलो। तो उत्तर की सहायक में ये 2 नदियों बस में हमको क्या देखना है? परियोजना देखना है। एक आपका हसदेव में और एक आपका केलो। ओके, तो हसदेव नदी में जिला कोरबा, हसदेव नदी में जिला कोरबा, और कोरबा में आपका बांगो। कोरबा में गांव कौन सा? बांगो। तो बांगो जलाशय। क्या? बांगो जलाशय। तो कोरबा में आपका क्या है? बांगो जलाशय है। कौन से नदी पे है? तो हसदेव नदी पे है। ओके, याद रहेगा, ये आपका हसदेव नदी पे बांगो जलाशय। अब उसके बाद बात करते हैं केलो नदी पे। तो केलो नदी में केलो परियोजना, केलो नदी में केलो परियोजना। ओके, केलो परियोजना को ही दिलीप जुदेव सिंह, ठीक, स्वर्गीय दिलीप जुदेव सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जिला रायगढ़। कौन सा जिला? रायगढ़। रायगढ़ जिला में आपका केलो नदी पे केलो परियोजना, जिसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये उत्तर की सहायक में 2 नदियों में परियोजना याद रखो। ठीक है, चलो, अब शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदियों में देखते हैं। तो ये महानदी है, मान लो ये आ रही है कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ में पहले दक्षिण की सहायक में देखते हैं। तो एक बताया था मैं आप लोग को खरखरा, एक बताया था तांदुला। ओके,
एक बताया था खारून और एक बताया था जमुनिया। ओके, तो ये आपकी कौन सी नदी? खरखरा। कौन सा? खरखरा। खरखरा के बाद आपका तांदुला। तांदुला के बाद में खारून। खारून के बाद में जमुनिया। ठीक, ये इतना बताया था। तो खरखरा नदी पे, ठीक, खरखरा नदी में जिला बालोद में खरखरा परियोजना। कौन सी परियोजना? खरखरा परियोजना। तो जिला बालोद नदी कौन सी? खरखरा। तो खरखरा नदी में बालोद जिला में खरखरा परियोजना। तांदुला, तो जिला बालोद में ही तांदुला नदी में तांदुला परियोजना। कौन सी परियोजना? तांदुला परियोजना। खारून नदी में खारून परियोजना। खारून नदी में खारून परियोजना। ओके, तांदुला की एक सहायक है। तांदुला की क्या है? सहायक। ठीक, तांदुला की सहायक नदी है जुहार नदी। ये नदी का नाम क्या है? जुहार। कौन सी नदी? जुहार नदी। तो जुहार किसकी सहायक है? तांदुला की। किसकी सहायक है? तांदुला की। तो जुहार नदी में बालोद जिला में ही गोंदली परियोजना। कौन सी परियोजना? गोंदली परियोजना। तो तांदुला नदी में तांदुला परियोजना कौन से जिला में? बालोद जिला में। तांदुला की सहायक है जुहार, तो जुहार में आपका गोंदली परियोजना। क्लियर है? ओके, याद रहेगा। तो बालोद जिला में ये तीन देखे हम लोग। बालोद जिला में खरखरा नदी में खरखरा परियोजना, तांदुला नदी में तांदुला परियोजना, और जुहार जो तांदुला की सहायक है उसमें आपका कौन सा परियोजना? गोंदली परियोजना। ओके, ये आपका कौन से जिले में हो गया? बालोद जिले। ठीक, अब शिवनाथ की सहायक उत्तर से देखते हैं। ठीक, तो यहां पे बताया था एक मैं आप लोगों को, सुरही नदी। कौन सी नदी? सुरही नदी। सुरही के बाद में अब वो आमनेर मुस्का पिपरिया को छोड़ दो, उसमें परियोजन है। ठीक, उसके बाद हाफ नदी बताया था। कौन सी नदी? हाफ नदी। याद है? हाफ। और हाफ की सहायक में बताया था मैं आप लोग को सकरी, और बताया था फोक नाला। क्या बताया था? फोक नाला। हाफ नदी, सकरी नदी और फोक नाला, ये तीन बताया था। उसके बाद देखे थे हम लोग मनियारी नदी। क्या देखे थे? मनियारी नदी। मनियारी के बाद देखे थे अरपा, और अरपा की सहायक देखे थे खारंग। क्या देखे थे? खारंग। तो ये नदी आपकी मनियारी। मनियारी के बाद ये आपका अरपा, और अरपा की सहायक में कौन? खारंग। क्लियर? चलो, तो पहले शिवनाथ में देख लेते हैं। किसमें देखते हैं? शिवनाथ में। तो शिवनाथ नदी में एक याद रखना, मोगरा बैराज। मोगरा बैराज। क्लियर? शिवनाथ नदी में कौन सी परियोजना? तो याद रखना मोगरा बैराज। मोगरा बैराज। तो मोगरा बैराज ये आपको कहां मिलेगा? तो मोहला मानपुर में। कहां पे? मोहला मानपुर। तो नदी कौन सी? शिवनाथ। शिवनाथ नदी में मोगरा बैराज। मोगरा बैराज कौन से जिले में? तो आपका मोहला मानपुर में। कहां पे है? मोहला मानपुर। क्लियर? याद रहेगा ये। अब शिवनाथ की ही सहायक नदियां हैं। ओके, तो शिवनाथ की सहायक नदियों में
अन्य सहायक नदी किसकी? शिवनाथ की। शिवनाथ की सहायक में जो परियोजना है उसी के नाम से नदी भी है, यानी नदी के नाम से ही परियोजना, रूसे नाला। तो रूसे परियोजना, रूसे परियोजना, खर्रा परियोजना, खर्रा परियोजना, धारा परियोजना, धारा परियोजना, मरिया मोती, मरिया मोती, मरिया मोती, तो मरिया मोती परियोजना। क्लियर? तो रूसे परियोजना, खर्रा परियोजना, धारा परियोजना, मरिया मोती परियोजना। ठीक, कौन कौन सा? रूसे, खर्रा, धारा, मरिया मोती। रूसे, खर्रा, धारा और मरिया मोती, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो आपका शिवनाथ की। किसकी सहायक है? शिवनाथ की। ओके, तो ये सब परियोजना आपको कहां मिलेगा? राजनांदगांव में। कहां पे? राजनांदगांव में। ओके, तो रूसे नाला, नाला छोटा छोटा नाला है जी। ओके, तो रूसे नाला में रूसे परियोजना, खर्रा नाला में खर्रा परियोजना, धारा नाला में धारा परियोजना और मरिया मोती नाला में मरिया मोती परियोजना। क्लियर है? ये सब का सब कहां मिलेगा आपको? राजनांदगांव में। कहां मिलेगा? राजनांदगांव में। मोगरा बैराज कहां लोगे? तो आपका कहां पे? मोहला मानपुर में। क्लियर? ये यहां हो गया। सुरही नदी में सुरही परियोजना, सुरही नदी में सुरही परियोजना, तो सुरही परियोजना ये भी आपको कहां मिलेगा? मोहला मानपुर में। कहां मिलेगा? मोहला मानपुर। सुरही नदी में सुरही परियोजना, जिला कौन सा आपका? मोहला मानपुर। ओके, अब आ जाओ ए हाप, सकरी और फोकनाल। तो ये तीनों के तीनों नदी में आपका जिला कबीरधाम। कौन सा जिला? कबीरधाम। ओके, तो सकरी नदी में, कौन सी नदी में? सकरी नदी में, सकरी नदी में सरोदा परियोजना। कौन सी परियोजना? सरोदा परियोजना। तो सकरी में याद रखना सरोदा परियोजना। कौन सी परियोजना? सरोदा परियोजना। कौन सी नदी में? सकरी नदी में। उसके बाद में ये नदी कौन सा? कौन सी? हाफ नदी। तो हाफ नदी में सुतिया पाट। कौन सी परियोजना? सुतिया पाट। ठीक, और फोक नाला में छीर पानी। कौन सी परियोजना? छीर पानी। तो ये तीन नदी, हाफ, सकरी और फोकनाल। तो हाफ नदी में आप तीनों का तीनों परियोजना कौन से जिला में? तो कबीरधाम। कौन से जिले में? कबीरधाम में। तो सकरी में सरोदा, हाफ में सुतिया पाट और फोक नाला में छीर पानी। कौन सी परियोजना? छीर पानी। ये तीनों किस जिले में मिलेगा? तो जिला आपका कबीरधाम। कौन सा जिला? कबीरधाम। ओके, चलो अब आते हैं मनियारी नदी में। कौन सी नदी में? मनियारी नदी। तो मनियारी नदी में जिला मुंगेली, मुंगेली जिला में आपका ये खुड़िया परियोजना। कौन सी परियोजना? खुड़िया परियोजना। तो जिला आपका मुंगेली, मुंगेली जिला में नदी कौन सा? मनियारी, और मनियारी नदी में आपका खुड़िया परियोजना। इसी परियोजना को, ठीक, मनियारी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मनियारी परियोजना, क्योंकि कौन सी नदी पे है? मनियारी नदी पे है। ओके, और खुड़िया परियोजना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका कहां पे है? खुड़िया गांव में। कौन से गांव में है? खुड़िया गांव में। तो ये आपका मनियारी परियोजना है, खुड़िया परियोजना। उसके बाद आ जाओ कहां पे? अरपा पे। कहां पे? अरपा। तो अरपा नदी में कोटा में, कहां पे? कोटा में। कोटा में आपका भैंसा झार परियोजना। कौन सी परियोजना? भैंसा झार। तो नदी कौन सी आपकी? अरपा। तो अरपा में आपका भैंसा झार परियोजना। कौन सी परियोजना? भैंसा झार। अरपा की सहायक में खारंग है। क्या है? खारंग। तो खारंग में ये खारंग परियोजना। कौन सी परियोजना? खारंग परियोजना। तो जिला बिलासपुर। कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। तो बिलासपुर जिला में आपका खारंग नदी में खारंग परियोजना।
और बिलासपुर जिला में ही कोटा तहसील में आपका क्या है, तो अरपा नदी में भैंसाझार परियोजना। तो खारंग परियोजना को खूटा घाट परियोजना भी बोलते हैं क्योंकि खूटा घाट में है। ओके, रतनपुर से 12 किलोमीटर दूर बिलासपुर जिला में। क्लियर है? तो इतना याद रखोगे, ये नदी पे आपका नदी परियोजना है। ओके, चलो, तो ये मुख्य परियोजना है, कौन से नदी में है, कौन से जिला में है, ये आपको याद होना चाहिए। ये बड़े बड़े परियोजना है। अब बड़े परियोजना के साथ साथ कुछ छोटे छोटे परियोजना भी है, उसको जिलेवार हम लोग देखते हैं। ओके, चलो, जिला याद है, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग और रायपुर, और नीचे आपका बस्तर संभाग। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कोरिया जिला में। कौन सा जिला? कोरिया। अरे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बाजुम, कोरिया। ठीक, तो कोरिया जिला में झुमका, झुमका, ठीक, और कान में पहनने वाला झुमका मत समझ लेना, झुमका गिरा रे बरेली बाजार। ठीक है, बरेली कहाँ है? अरे गाना बना है जी। ओके, तो ये एक आइलैंड पे ऐसे करके ना, और उस आइलैंड का जो आकार है, आकार, साइज, शेप, वो किसके आकार का है? झुमके के आकार का है। और झुमका आप लोग देखे ही होंगे। ओके, तो झुमका परियोजना, कौन सी परियोजना? ये पूछ सकता है इसको ना, झुमका परियोजना कहां पे? तो कोरिया, कोरिया ही लेना। झुमका, गेज और गोबरी, क्या? गोबरी। झुमका, गेज और गोबरी। झुमका, गेज, गोबरी कौन से जिला में? कोरिया जिला। कौन सा जिला? कोरिया जिला। ओके, कोरिया के बाद आ जाओ सूरजपुर में। कहां पे? सूरजपुर। तो सूरजपुर में महान परियोजना, महान नदी पे महान सिंचाई परियोजना कहां पे? सूरजपुर में। उसके बाद सूरजपुर के बाद आपका सरगुजा में। कहां पे? सरगुजा। तो सरगुजा में श्याम सिंचाई परियोजना, कल बताया था, परसों बताया था, श्याम सिंचाई परियोजना। कुंवरपुर, याद करो, सरगुजा संभाग की पहली परियोजना कुंवरपुर परियोजना। और एक परियोजना याद रखना आपका बाकी परियोजना। अरे तो श्याम परियोजना कौन सी नदी पे? तो श्याम नदी। ठीक, अरे एक बताया था ना, घुनघुट्टा और चुनहट नाला। ओके, तो श्याम सिंचाई परियोजना ये आपका घुनघुट्टा नाला पे, और चुलहट नाला पे क्या बताया था आपका? कुंवरपुर परियोजना। ठीक है, चलो, और ये है याद रखना बाकी कहां पे? सरगुजा। क्लियर है? ये सरगुजा संभाग में इतने ये परियोजना याद रखना। अब आ जाओ बिलासपुर संभाग में, तो मुंगेली में। कहां? मुंगेली। तो मुंगेली में अभी बताया हूं खुड़िया परियोजना। कौन सी परियोजना? इसको अभी आगे और देखेंगे। खुड़िया परियोजना। ओके, राजीव गांधी भी बोलते हैं। तो खुड़िया परियोजना ही आपको कहां मिलेगा? मुंगेली में। कहां मिलेगा? मुंगेली में। बिलासपुर में। कहां देखना है? बिलासपुर में। बिलासपुर के बाद देखना है हमको कहां पे? तो हमको देखना है रायगढ़ में। कहां देखना है? रायगढ़ में। देखना है आपका जांजगीर चांपा में। कहां देखना है? जांजगीर चांपा। तो बिलासपुर में अभी देखे हो भैंसाझार, बिलासपुर में भैंसाझार। ओके, क्लियर। भैंसाझार के बाद में आपका खारंग परियोजना। कौन सी परियोजना? खारंग परियोजना। और आपका घोंघा परियोजना, घोंघा नाला में घोंघा परियोजना। ये तीन परियोजना याद रखना कहां पे? बिलासपुर में। तो भैंसाझार, खारंग और घोंघा, कौन कौन सा? भैंसाझार, खारंग और घोंघा। उसके बाद आ जाओ कहां पे? जांजगीर चांपा में। कहां पे? जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। ओके, साराडीह,
साराडीह, शिवरी नारायण और साराडीह। कलमा, कलमा, ओके। बसंतपुर, बस, अरे सब परियोजना अब जिस जगह पे है उस जगह के नाम पे है बसंतपुर। रोगदा, अरे हा मत कर देना, ग है, रोगदा, ओके। मिरौनी, क्या, मिरौनी, रोगदा और मिरौनी। तो शिवरी नारायण, साराडीह, कलमा, बसंतपुर, रोगदा और मिरौनी, कौन कौन सा? शिवरी नारायण, साराडीह, कलमा, बसंतपुर, रोगदा और मिरौनी। ये सब आपको कहां मिलेगा? तो जांजगीर चांपा में पहले, ओके। शिवरी नारायण और बसंतपुर, ये आपका जांजगीर चांपा लेना। कहां लेना? जांजगीर चांपा। बाकी जो बच गया, साराडीह, कलमा, रोगदा और मिरौनी, ये सब कहां लोगे? शक्ति में। कहां लोगे? शक्ति। क्लियर है? तो जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण और बसंतपुर लेना। बाकी आपका साराडीह, कलमा, रोगदा, मिरौनी, ये सब कहां लोगे? आपका शक्ति में। ये सब का सब है कहां पे? महानदी में। कहां पे है? महानदी। ये सब आपका औद्योगिक बैराज है। क्या है? औद्योगिक बैराज। क्लियर? ये आपका कहां पे? जांजगीर चांपा और शक्ति पे बनेगा। चलो, रायगढ़ में, कहां पे? रायगढ़ में। तो रायगढ़ में केलो, क्या? केलो, केदार, किंकारी, क्या? किंकारी, केलो, केदार, किंकारी। खमार पाकुट, खमार पाकुट, खमार पाकुट। और पुटका, पुटका, ग मत कर देना, गुटका हो जाएगा, ओके। पुटका। तो केलो, केदार, किंकारी, खमार पाकुट और पुटका। केलो, केदार, किंकारी, खमार पाकुट और पुटका, ये सब कहां पे है? आपका रायगढ़ पे। कहां पे? रायगढ़ पे पहले। अभी एक किंकारी और पुटका, किंकारी और पुटका, इसको लेना है कहां पे? तो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ पे। कहां पे? सारंगगढ़, बिलाईगढ़ पे। जबकि केलो, केदार और आपका खमार पाकुट, एक कहां मिलेगा आपको? रायगढ़ में। कहां मिलेगा? रायगढ़ में। जबकि आपका किंकारी और पुटका कहां मिलेगा? सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ में। क्लियर है? बनेगा यहां तक? ये आपका रायगढ़ और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ का। ठीक, चलो। कबीर धाम, कौन सा जिला? कबीर धाम। तो कबीर धाम जिले में अभी देखे हो, कबीर धाम जिले में बताया हूं क्या मैं आपको? तो सकरी नदी में क्या बताया हूं? सरोदा परियोजना, सरोदा, सुतिया पाट हाफ नदी में, और आपका छीर पानी, छीर पानी, छीर पानी आपका फोक नाला में। क्लियर? तो कबीर धाम में सरोदा, सुतिया पाट, छीर पानी, और एक याद रखना, बिहार खार, बिहार खार, ओके। कबीर धाम में सरोदा, सुतिया पाट, छीर पानी और बिहार खार। कहां पे? कबीर धाम में। उसके बाद आओ राजनांदगांव में। कहां पे? राजनांदगांव। क्लियर? तो राजनांदगांव में एक याद रखना, मोगरा बैराज, मोगरा बैराज। ठीक, मोगरा बैराज कहां पे? राजनांदगांव। मोगरा बैराज के बाद अभी बताया खर्रा, रूसे, धारा और आपका मरियाबोती, ये सब नाला का नाम है। उसी नाला में जो परियोजना है वो आपका क्या होगा? परियोजना होगा। सब कहां मिलेगा आपको? राजनांदगांव में। क्लियर? चलो, तो राजनांदगांव में मोगरा बैराज लेना। ठीक, उसके बाद लेना सूखा नाला परियोजना। कौन सी परियोजना? सूखा नाला परियोजना। सूखा नाला
परियोजना। क्लियर? कौन सी परियोजना? सूखा नाला परियोजना। सूखा नदी पे सूखा परियोजना जिला महासमुंद। ओके, सूखा नाला पे सूखा परियोजना जिला कौन सा आपका? राजनांदगांव। तो मोगरा बैराज नेला सूखा नाला परियोजना लेना। ओके, उसके बाद तो ये मोगरा बैराज पहले राजनांदगांव था, अभी इसको कहां ले लेना आपका? मोहला मानपुर में। कहां लेना? मोहला मानपुर। क्लियर? तो ये आपका मोहला मानपुर में मोगरा बैराज। क्लियर? सूखा नाला ये आपको कहां मिलेगा? राजनांदगांव में। सूखा नाला पे सूखा नाला परियोजना कहां पे? जिला कौन सा? राजनांदगांव। ओके, तो ये आपका राजनांदगांव में याद रखना। ठीक, चलो राजनांदगांव के बाद आ जाओ कहां पे? दुर्ग पे। कहां पे? दुर्ग। तो दुर्ग में खपरी 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 परियोजना। तो जिला आपका दुर्ग। दुर्ग जिले में कौन सा परियोजना? खपरी परियोजना। ओके, याद रहेगा। बालोद में। कहां पे? बालोद में। तो बालोद में बताया हूं अभी मैं आप लोगों को खरखरा तांदुला, गोंदली। तो खरखरा, तांदुला और गोंदली। तो गोंदली परियोजना तांदुला की सहायक जुहार नदी पे है, तांदुला पे तांदुला परियोजना और खरखरा पे खरखरा परियोजना। जिला कौन सा? बालोद। ओके, इतना याद रहेगा। उसके बाद ये आपका जिला कौन सा? बलौदा बाजार। कौन सा जिला? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार जिला में ये आपका परियोजना है बल्लार। कौन सी परियोजना? बल्लार परियोजना। ओके, बलौदा बाजार जिला में कौन सा परियोजना? बल्लार। रायपुर में। कहां पे? रायपुर में। रायपुर में महानदी पे राजीव निसदा समोदा परियोजना। कौन सा परियोजना? राजीव निसदा समोदा। आगे इसको भी देखेंगे। राजीव निसदा समोदा परियोजना कहां मिलेगा आपको? रायपुर में। कौन से नदी पे? महानदी पे। क्लियर है? चलो महासमुंद में। कहां पे? महासमुंद में। महासमुंद में जोंक, अभी बताया, जोंक लात। ओके, और एक आपका कौन सा? कोडार परियोजना। तो सूखा की सहायक कोडार पे कोडार परियोजना, जिसको दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद में आपका गरियाबंद में। कहां पे? गरियाबंद में। तो गरियाबंद में पैरी नदी में सीकासार परियोजना। कौन सी परियोजना? सीकासार परियोजना। गरियाबंद में पैरी नदी में कौन सी परियोजना? सीकासार परियोजना। उसके बाद आपका जिला कौन सा? धमतरी। कौन सा जिला? धमतरी। तो धमतरी जिला में रुद्री। महानदी में अभी बताया रुद्री। इसी में महानदी में आपको क्या मिलेगा? गंगरेल। क्या मिलेगा? गंगरेल। धमतरी जिला गंगरेल। उसके बाद में आपका सोंढूर परियोजना। कौन सी परियोजना? सोंढूर। ओके, मुरुम सिल्ली, इसी को मॉडेम सिल्ली भी बोलते हैं, मुरुम सिल्ली या मॉडेम सिल्ली। ओके, क्लियर? इस सिलियारी नदी पे। एक याद रखना, टीला। टीला परियोजना कौन से जिला में आपका? तो धमतरी जिला। तो रुद्री, गंगरेल, सोंढूर, मुरुम सिल्ली, टीला और अभी बताया दुधावा जलाशय। क्या? दुधावा जलाशय। तो कांकेर नहीं लेना है, क्या लेना है इसको? धमतरी, दूध नदी पे है। क्लियर? उसके बाद कांकेर में। कहां पे? कांकेर। तो कांकेर में परलकोट और मायना। परलकोट और मायना। तो कांकेर में कौन सा परियोजना? परलकोट और मायना। बस्तर में। कहां पे? बस्तर में। तो बस्तर में कोसार टेढ़ा। कोसार टेढ़ा। बस्तर में कौन सा परियोजना? कोसार टेढ़ा। उसके बाद ये आपका क्या है? दंतेवाड़ा। क्या है? दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी में बोध घाट परियोजना। कौन सा परियोजना? बोध घाट परियोजना। क्लियर है? ये आपका क्या है?
छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नदी परियोजना। इतना सारा आपको क्या करना है, याद करना है। ओके, बन जाएगा, क्लियर। चलो अब इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है, उसको देखते हैं। चलो, तो एक हम लोग देखेंगे खुड़िया परियोजना। कौन सी परियोजना? खुड़िया परियोजना। खुड़िया परियोजना के बाद याद रखना आपका खारंग परियोजना, और एक याद रखना आपका केलो परियोजना। कौन सी परियोजना? केलो परियोजना। ये तीन को याद रखना। PMKSY, PMKSY, ठीक। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या हो गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बेटा हाफ ऐसे दे देगा, फुल फॉर्म बोलो बोलेगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इसके योजना के अंतर्गत क्या करना है? तो बोले कि सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करना है। क्या करना है? वृद्धि। तो PMKSY के अंतर्गत सिंचाई में वृद्धि करना है। तो सिंचाई में वृद्धि करने के लिए पूरे भारत भर के 99 सिंचाई परियोजनाओं को क्या किया गया? इसके अंतर्गत शामिल किया गया। पूरे भारत भर में 99 परियोजना। ओके, 99 सिंचाई परियोजना। तो इस भारत में छत्तीसगढ़ का कितना? तो छत्तीसगढ़ का 3। छत्तीसगढ़ का 3। कौन कौन सा? खुड़िया, खारंग और केलो परियोजना। याद रहेगा, बनेगा। तो खुड़िया परियोजना, ये आपका जिला कौन सा? अभी बताया, मुंगेली। मुंगेली जिला में ग्राम आपका खुड़िया, इसलिए खुड़िया परियोजना भी बोलते हैं इसको। नदी कौन सी? आपका मनियारी नदी पे है, इसलिए मनियारी परियोजना भी बोलते हैं। ठीक, कौन सी परियोजना? मनियारी परियोजना। इसी को राजीव गांधी परियोजना भी कहते हैं। किसको? खुड़िया परियोजना को। याद रहेगा। खारंग परियोजना, ये जिला आपका बिलासपुर। बिलासपुर जिला में रतनपुर से 12 किलोमीटर दूर आपका जगह का नाम क्या? खूंटा घाट। घाट है, घाट। ओके, खूंटा घाट। तो खूंटा घाट परियोजना भी बोलते हैं। नदी कौन सी? खारंग नदी, इसलिए खारंग परियोजना भी बोलते हैं। अन्य नाम यदि जाओगे तो इसी को बोलते हैं संजय गांधी परियोजना। गए होगे तो लिखा होगा, और नहीं देखे होगे तो फिर दिक्कत है। संजय गांधी परियोजना। कौन सी परियोजना? संजय गांधी परियोजना। और ये आपका राजीव गांधी परियोजना। केलो परियोजना, ये आपका रायगढ़ में है। कहां पे है? रायगढ़ में। केलो परियोजना रायगढ़ में केलो नदी पे है, इसलिए केलो परियोजना बोलते हैं। रायगढ़ में गांव का नाम है दनौट ग्राम। कौन सा ग्राम? दनौट ग्राम। दनौट ग्राम। तो रायगढ़ के दनौट ग्राम में केलो नदी पे केलो सिंचाई परियोजना। इसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी बोलते हैं। ठीक, जुदेव परियोजना। ये नाम को याद रखना, ठीक है। और गंगरेल बताया, तो गंगरेल को क्या बोलते हैं? पंडित रविशंकर जलाशय। कोडार को क्या बोलते हैं? वीर नारायण सिंह परियोजना भी बोलते हैं, जो महासमुंद में है। क्लियर? तो ये 3 को याद रखोगे, बनेगा। चलो, उसके बाद हम लोग देखें बांगो परियोजना। तो हसदेव नदी में हसदेव, तो इसको मिनी माता बांगो परियोजना भी बोलते हैं। ओके, हसदेव मिनी माता बांगो परियोजना। ठीक, तो हसदेव नदी में जो बांगो डैम है, क्लियर, गांव का नाम बांगो, वहां पे आपका परियोजना। अब इसी परियोजना को क्या बोलते हैं? मिनी माता परियोजना भी बोलते हैं। मात्रा उल्टा हो गया है, ऐसे रहेगा। ठीक, मिनी माता। अब वहीं पे आपका जगह का नाम है माचा डोली। क्या नाम है? माचा डोली, कोरबा में, हसदेव नदी। तो वहां पे आपका जल विद्युत परियोजना है। क्या है? जल विद्युत परियोजना। तो उसको हसदेव मिनी माता, अरे बांगो परियोजना अलग, वो सिंचाई गांव बांगो। ओके, और माचा डोली में अलग है, तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं? हसदेव मिनी माता जल विद्युत परियोजना।
ओके, वहां से विद्युत का उत्पादन करेंगे। और ये आपका क्या है, हसदेव मिनी माता बांगो परियोजना, बांगो में बांगो परियोजना। तो माचाडोली में जो हसदेव मिनी माता परियोजना है, कौन सा परियोजना होगा, जल विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना, जल विद्युत परियोजना। तो कितने का उत्पादन करेंगे, तो 40 मेगावाट का 3 यूनिट, 40 मेगावाट का 3 यूनिट। ओके, 40 मेगावाट का 3 यूनिट मतलब कितना होगा जी, 120 मेगावाट। ओके, क्लियर। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है, तो हसदेव मिनी माता जल विद्युत परियोजना, जो कोरबा में है और कौन से नदी पे है, तो हसदेव नदी पे। 40 मेगावाट का 3 यूनिट है, कितना है, 3 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 मेगावाट। कितना हो जाएगा, 120 मेगावाट। इसलिए अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है, हसदेव मिनी माता जल विद्युत परियोजना। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, अब कौन सा बच गया इधर, तो खारंग वाला बता दिया मैं, ठीक, खुड़िया भी बता दिया, कहां गया, केलो परियोजना भी बता दिया। ओके, तो इतना हो गया। अब एक और याद रखना, बोध घाट। क्या याद रखोगे, बोध घाट, बोध घाट परियोजना। तो बोध घाट परियोजना ये आपका दंतेवाड़ा जिला में कौन सी नदी पे है, इंद्रावती नदी में। कौन सी नदी पे, इंद्रावती नदी पे। तो ये आपका जल विद्युत परियोजना है। क्या है, जल विद्युत परियोजना। क्लियर। तो अभी यह निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें 125 मेगावाट का 4 यूनिट लगेगा। कितना यूनिट, 4 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 मेगावाट। कितना हो जाएगा, 500 मेगावाट। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। तो जब ये बन जाएगा, विद्युत उत्पादन चालू हो जाएगा, तो आपका ये उस समय जब चालू होगा, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा होगा, बोध घाट जल विद्युत परियोजना। कितना मेगावाट प्रोड्यूस करेंगे, तो 500 मेगावाट। क्लियर है। कितना यूनिट लगा हुआ है, 4 यूनिट। लेकिन अभी वर्तमान में बोलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है, तो हसदेव मिनी माता जल विद्युत परियोजना। क्लियर है, बनेगा। एक और लास्ट याद रख लेना, रेहर जल विद्युत परियोजना। ओके, रेहर जल विद्युत परियोजना। तो रेहर जल विद्युत परियोजना ये आपका रिहंद नदी में है। कौन सी नदी पे है, रिहंद नदी पे। जिला बोलेगा तो लगाना क्या आपका, सूरजपुर। क्या लगाओगे, सूरजपुर। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। तो 32 मेगावाट का इसमें कितना यूनिट लगा हुआ है, लगेगा, तो 3 यूनिट। कितना, 3। तो टोटल गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, अरे 96। कितना हो जाएगा, 96। तो 96 मेगावाट क्या करेंगे, यहां से प्रोड्यूस करेंगे। ये भी क्या है, आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या है, निर्माणाधीन है, बनेगा। तो ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख जल विद्युत परियोजना। क्लियर है, चलिए।